महाबोधि एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग संगम एक्सप्रेस। गाड़ी बढ़िया भाग रही है, देखते हैं क्रॉसिंग कैसी देखने के लिए मिलती है। फ्लैट 130 बाई लिच्छवी एक्सप्रेस, अब मज़ा आ रहा है इसमें ट्रैवल करने में। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। सामने से आ रही है दोस्तों न्यू दिल्ली शालमार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 2:23 दोपहर के, और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के बनारस के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे सामने की ओर खड़ी हुई है आप लोगों की अब तो खैर न्यू वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस बन के जाएगी। ये आप लोगों की दी मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन ऑफ देयर ऑन रूट, मतलब कानपुर सेक्शन कह लो, प्रयागराज सेक्शन कह लो, इसकी दी मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन यही है। बाकी दोस्तों आज की जर्नी आप लोग टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे, तो चलते हैं भाई फटाफट से प्लेटफॉर्म पे। धूप देख सकते हो कितनी क्या पड़ रही है, 38-39 डिग्री सेल्सियस हो रखा है इस टाइम पे जो है टेम्परेचर यहाँ का बनारस का। बहुत अच्छी खासी गर्मी है भाई। चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की और जहाँ पर अपनी ट्रेन आएगी आप लोगों को वहीं पर ही सारी डिटेल्स वगैरह देते हैं। भाई साहब गर्मी इतनी इफेक्ट कर रही है कि बोला नहीं जा रहा है ढंग से। चलिए फटाफट से पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म की ओर और उम्मीद करते हैं आज की जर्नी में आप लोगों को मज़ा आए। वैसे होप करता हूँ मज़ा ही आता होगा मेरी हर वीडियो में आप लोगों को। चले चलते हैं। बाकी स्टेशंस पे रश अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि भाई गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा आ रही है ना, क्या बताऊँ। चलिए फिलहाल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे बताया जा रहा है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस अराइव करेगी। देखते हैं कहाँ होती है, 2 पे आती है या 3 पे आती है, जहाँ भी आती है बताते हैं आप लोगों को। चलिए टाइम की बात करें तो अभी तो 2:31 हो रहे हैं। गाड़ी का जो समय है वो है 3:10 पे आने का। देखते हैं, वैसे बिफोर तो हो चुकी है गाड़ी, सारनाथ के आसपास पहुंचने वाली है। डिस्प्ले हो चुका है अपनी ट्रेन का 14,005 सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस का। काफ़ी टाइम से भाई आप लोग डिमांड भी कर रहे थे दिवाकर भाई लिच्छवी तो करो। अब एंड टू एंड तो पॉसिबल नहीं हो पाई, तो मैं बनारस आया था, मैंने बनारस से ही फिर बुक कर रखी थी। मैंने कहा चलिए बनारस से लिच्छवी कर देंगे, कोई बात नहीं। बाकी डिस्प्ले हो चुका है अपना जो कोच है आज का वो है A1, तो बिल्कुल आगे की ओर लगा है, मतलब आगे इन द सेंस 3rd 4th 5th जो भी होता है वहाँ पे लगा हुआ है। तो चलते हैं फटाफट। और बाकी वाराणसी सिटी से तो निकल के आ चुकी है ट्रेन, तो कुछ ही देर में जो है अपनी गाड़ी अराइव करेगी वाराणसी जंक्शन पे। चलिए दिखाते हैं अराइवल लिच्छवी एक्सप्रेस का। निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट बिफोर ही अपनी सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस दोस्तों अराइव कर रही है वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। बाकी दोस्तों ये आ गया हावड़ा शेड का वेब 7, इसका रोड नंबर है 37432। सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस। जनरल तो खैर भाई बिहार से गाड़ी आ रही है, बिहार बाउंड गाड़ी है, तो जनरल तो पैक मिलेगा ही। ये आ गया फर्स्ट AC अपना A1 है। बाकी दोस्तों ट्रेन जो है अपनी अच्छा खासा समय लेकर रुकेगी यहाँ पर, जो है लगभग 3:20 पे निकलेगी। मैं कह रहा हूँ 15 और 20 आधे घंटे के आसपास अभी हैं समय यहाँ से निकलने में लिच्छवी एक्सप्रेस को। काफ़ी बिफोर एंट्री दे दी। बाकी आज दिखाते हैं आप लोगों को लिच्छवी एक्सप्रेस का मज़ा। अभी प्रयागराज तक तो थोड़ी धीमे धीमे जाएगी, उसके बाद ये गाड़ी 130 चलेगी। अब लगा लो इसके बगल में वाराणसी वंदे भारत खड़ी है, मात्र हम इससे 20 मिनट बाद निकलेंगे और फिर भी वो गाड़ी रात के 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगी और हम लोग सुबह 4 बजे तक पहुंचेंगे। चलिए ये रहा अपना आज का कोच A1, 2017 का कोच है और सीट अपनी है लोअर बर्थ 21 नंबर। ये निकल गए यहाँ से दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकले। 3 बजे का टाइम था, 3:02 निकल चुके हैं। यहाँ 3:15 हो चुके हैं, 5 मिनट में अपनी गाड़ी का डिपार्चर होगा। और ये कैटरिंग से मैंने जो खाना मंगवाया था वो भी आ चुका है। बर्गर मंगाया था बेसिकली। ये अपनी कुछ सीट है आज की लोअर बर्थ, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा लिया सब कुछ। भाई गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख सकते हो क्या हो रखी है। खैर चलो कोई नहीं, ऐसा रीडिंग लैम्प वगैरह आप लोगों को मिल जाता है नॉर्मल। भाई इधर 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड होंगे और बाकी बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी डिपार्चर दिखाते हैं अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस का वाराणसी जंक्शन से। बाकी बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम दोस्तों अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन से।
सामने तो खैर दादाजी अपनी फुल फॉर्म में। वैप 1 भाई, वो भी ट्राई कलर का। अब अगर मैं आपको लोगों को यहाँ से रूट बताऊँ तो ट्रेन अपनी निकलेगी ज्ञानपुर रोड होते हुए, पहुँचेगी प्रयागराज जंक्शन, फिर फतेहपुर के रास्ते पहुँचेगी कानपुर सेंट्रल, फिर आप लोगों का टूंडला जंक्शन होते हुए, टूंडला जंक्शन अलीगढ़ होते हुए पहुँचेगी फाइनली आनंद विहार टर्मिनल। तो ये कुछ अब अपना रूट रहने वाला है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस का। तो चलिए अभी जहाँ तक हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन स्किप करेंगे तो उसका स्किप भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो उस ओर से आप लोगों की लाइन निकल जाती है, वो आप लोगों की जाफराबाद जौनपुर सिटी के होते हुए लखनऊ की ओर निकल जाती है गाड़ी। लखनऊ अयोध्या कैंट की ओर निकल जाती है लाइन वो वाली। उस पर मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल करा था, आप लोगों ने मेरी पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस देखी होगी, रिसेंटली मैंने उसी लाइन से ट्रैवल किया था। चले निकल चुकी अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से दोस्तों। इस और कोई ट्रेन लगी हुई है नई दिल्ली सुपौल स्पेशल। नई दिल्ली सुपौल स्पेशल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस कह सकते हैं हम लोग स्किप करने जा रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन को। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बनारस रेलवे स्टेशन का। बनारस, बनारस उधना। आगे स्किप कर रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन को। चले यहाँ पर अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया दोस्तों बनारस रेलवे स्टेशन को। लगा बनारस का स्क्रिप्ट बताना ज़रूर आप लोग। बाकी बर्गर किंग से बर्गर वगैरह मंगाया था, ऑब्वियसली बढ़िया ही होता है यार। और ये एक स्प्राइट की कैन मैंने स्टेशन से ले ली थी, तो अभी इसको खाते हैं एंड मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, ज्ञानपुर रोड वगैरह पे मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी समय हो रहा है दोस्तों शाम के 4:33। ट्रेन अपनी पहुँच रही है ज्ञानपुर रोड, और ज्ञानपुर रोड पे ही अराइवल हो रहा है आप लोगों का प्रयागराज रामबाग हावड़ा जंक्शन विभूति एक्सप्रेस का। चलिए अपना अराइवल होता हुआ ज्ञानपुर रोड पे। दोस्तों अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ज्ञानपुर रोड पे, और यहीं पर ही अराइवल हो रहा है सामने से आप लोगों का प्रयागराज रामबाग हावड़ा की ओर जाने वाली विभूति एक्सप्रेस का। तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। अराइवल होता हुआ दोस्तों आप लोगों का प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस का।
बहुत जैम पैक ट्रेन चलती है भाई, ये बहुत जैम पैक। बाकी चलिए, अपनी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है ज्ञानपुर रोड पे। यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है प्रयागराज रामबाग, फिर आप लोगों का प्रयागराज जंक्शन, फिर उसके बाद ट्रेन अपनी बढ़िया रफ्तार में भागेगी। अभी तो 100-110 के करीब मेंटेन, 100 तो चली भी नहीं है ट्रेन अपनी, क्योंकि बनारस के बाद भी इसके अच्छे खासे हॉल्ट थे, तो इसलिए 100 भी मेंटेन नहीं करी है गाड़ी ने। अच्छी खासी रुकती रुकाती पहुंची है ज्ञानपुर रोड तक, क्योंकि पीछे भी इसके हॉल्ट थे। प्रयागराज के बाद इस गाड़ी को अच्छी रफ्तार देंगे, 130 की रफ्तार देंगे अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को। चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं ज्ञानपुर रोड से। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये अपना भदोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ज्ञानपुर रोड जो है। चलिए बाकी एरिया अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस। हॉन्कर बहुत अच्छा है यार लिच्छवी का जो है। चलिए डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है अपना जो है ज्ञानपुर रोड से हम लोगों को। और अभी तो विभूति एक्सप्रेस देख लो अराइव कर रही है, रुक रही है अभी तो। यहाँ पर हमें डिपार्चर भी मिल चुका है। क्या हॉन्कर है यार। बाकी दोस्तों चलिए ज्ञानपुर रोड से अपना डिपार्चर हो चुका है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस का। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी दोस्तों ज्ञानपुर रोड से। अब यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है प्रयागराज रामबाग। समय हो रहा है 5:21। निर्धारित समय से 4 मिनट बिफोर ही अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ से चल के 3 किलोमीटर बाद है जंक्शन, यानी कि प्रयागराज जंक्शन जो है। और बाकी आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ संगम नगरी प्रयागराज में। चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं प्रयागराज रामबाग से। और विभूति एक्सप्रेस यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो ऐसा कुछ है। रामबाग रेलवे स्टेशन इस साइड से ऐसा कुछ दिखता है, देख सकते हैं आप लोग जो है। ज़्यादा देर का हॉल्ट वैसे है नहीं गाड़ी का, बट बिफोर आ गई है। बट यहाँ पे इसे रोक के रखे हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का प्रयागराज जंक्शन तक इसे आधे घंटे का समय दिया गया, 30 मिनट का। और मात्र 2-2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास ये, शायद इतना भी नहीं है, तो इसलिए इसको रोक के रखे गए यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लगता है बिफोर शायद एंट्री ना दे प्रयागराज जंक्शन। जो भी होता है जैसे भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी चलिए दोस्तों प्रयागराज रामबाग से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। टाइम की बात करें तो 5:34 पे डिपार्चर मिल चुका था हमें। चलिए अब देखते हैं जंक्शन हम लोग कब तक पहुंचते हैं। आगे इस और हम लोग जो है गांधीनगर कैपिटल बनारस को ओवरटेक कर रहे हैं। ये वाली लाइन आप लोगों की जहाँ तक है दोस्तों आ रही है संगम की ओर से, प्रयागराज संगम स्टेशन की ओर से। और सामने से जा रही है आप लोगों की कमायनी एक्सप्रेस, जो कि चलती है LTT और बलिया के बीच में। और हम लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस ओर से जो दोस्तों लाइन आ रही है, ये आ रही है आप लोगों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से, मिर्ज़ापुर विंध्याचल वाली लाइन। और हम लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। हम लोगों का अराइवल हो रहा है। सामने से कोई तो गाड़ी डिपार्चर लेकर के आ रही है।
अमृत भारत है कोई तो। LTD सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस। LTD से चलकर सहरसा की ओर जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस दोस्तों। तक है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को मुझे लगता है कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा। देखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसी प्लेटफॉर्म पे ही लिया जाएगा। अपनी गाड़ी को 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया गया दोस्तों। समय हो रहा है 5:45। निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर ही अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहां पर गाड़ी को लगभग 10 मिनट के आसपास का समय दिया गया है। यहां से चल करके अपना अगला हॉल्ट है 115 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद फतेहपुर। अगर अब स्टॉपेजेस की मैं बात कर लूँ कि अब कितने स्टॉपेजेस बचे, तो फतेहपुर रुकेगी ट्रेन, कानपुर सेंट्रल, फिर सीधा टूंडला जंक्शन, फिर अलीगढ़ जंक्शन, फिर खुर्जा जंक्शन, फिर गाजियाबाद और फिर फाइनली आनंद विहार टर्मिनल। तो ये कुछ अभी स्टॉपेजेस बाकी हैं अपने लिच्छवी एक्सप्रेस के। अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी और भागेगी भाई फ्लाइट 130 की रफ्तार पे। अब आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग एंड ओवरटेक अगर हमें पड़ेगा या हम किसी को करेंगे तो बढ़िया दिखाते हुए लेकर के चलेंगे आप लोगों को। फिलहाल भाई कुछ पीने के लिए ले लो यार, गर्मी बड़ी लग रही है सीरियसली। अभी एक मसाला छाछ ले लिया ये जो है, बाकी मज़ा आ रहा है भाई जर्नी में जो है। एक तो अंदर इतना बढ़िया AC चल रहा है ना, क्या बताऊँ, मच नीडेड भाई, क्योंकि बॉडी के अंदर तक ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ चुकी है सीरियसली। तो थोड़ा ठंडा करने के लिए खुद को, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को बढ़िया से एक्शन दिखाते हुए लेकर के चलना है। गाड़ी यहाँ पे अच्छी खासी देर रुकेगी। सो चल लोकोमोटिव दिखाते हैं आपको थोड़ा और बढ़िया तरीके से। बाकी बात कर ले प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे थे ज्ञानपुर रोड वाली आती है, एक लाइन जहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई, आप लोगों की कमायनी एक्सप्रेस जिस ओर जा रही थी, वो लाइन निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स जो है प्रयागराज संगम होते हुए आगे की ओर। बाकी एक लाइन यहाँ से आप लोगों की आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली जो मैंने दिखाई है। एक लाइन आती है आप लोगों की जबलपुर सतना कटनी की ओर से नैनी जंक्शन होते हुए। यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी आप लोगों की टुवर्ड्स कानपुर की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन आगे बढ़ेगी। बाकी यहाँ पर समोसे वगैरह मिल रहे हैं जनरल के लिए, मतलब आगे की ओर। मेरा दोस्तों अपना हावड़ा शेड का लोकोमोटिव जो कि लेकर के आया है अभी तक, और अब भागेगा ये भाई। अब जो भागेगा ना ये मज़ा आने वाला है। अब तो प्रयागराज के बाद अब जो ये आनंद विहार तक लेके जाएगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। और मुझे पता है समय से हम लोग अगर कुछ वैसे कॉशन वॉशन या मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुआ या रोका नहीं गया फालतू में, तो गाड़ी समय से पहुंच जाएगी। मज़ा आ गया भाई पी के सीरियसली। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को प्रयागराज जंक्शन से। भाई निर्धारित समय से लगभग ये लगा लो आधे घंटे की देरी के साथ अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से। यहीं पे ही खड़ी रही है भाई बहुत देर तक। चले निकल गई अपनी ट्रेन दोस्तों प्रयागराज जंक्शन से, अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस। आगे चलिए ट्रेन अपनी निकल चुकी है दोस्तों प्रयागराज जंक्शन से। यहाँ से 115 किलोमीटर का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा और सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी जाकर के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पे। फिर उसके बाद आप लोगों का हॉल्ट है फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, यही सब हॉल्ट है। लेकिन अब क्रॉसिंग्स वगैरह का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा, बढ़िया रफ्तार देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गाड़ी अब अपनी बढ़िया भागने वाली है।
और सुबह 4 बजे का अराइवल दिया हुआ है इसका आनंद विहार टर्मिनल। तो देखते हैं बाकी। इस और आप लोग सिग्नल देख रहे होंगे, ये इसलिए दिया गया क्योंकि अभी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस के साथ, जो कि लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है दोस्तों। तो कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होएगी कालका से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस के साथ। बाकी काफ़ी अच्छी रफ्तार में यहाँ पर सूबेदारगंज स्किप देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेन अपनी प्रयागराज से निकलते ही सूबेदारगंज स्किप करने का भाई रफ्तार चेक करो, गाड़ी 130 आ चुकी है फ्लैट एकदम, फ्लैट 130 भाई अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस। भाई सनसेट वगैरह प्रॉपर हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत देखिए स्काईलाइन कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों। आगे दोस्तों समय देख लीजिए 7:24 हो रहे हैं। थोड़ी देर में अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस स्किप करेगी सिराथू रेलवे स्टेशन को और वहाँ पर हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं सूबेदारगंज मेरठ सिटी संगम एक्सप्रेस को। दोस्तों ओवरटेक दिखाते हैं पहले आप लोगों को। फिलहाल तो गाड़ी अच्छी रफ्तार में भाग रही है, देखते हैं कैसी क्या रफ्तार में ओवरटेक देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर ही जहाँ तक हमें चोरी चोरा एक्सप्रेस भी देखने के लिए मिलेगी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों उस और खड़ी हुई है आप लोगों की चोरी चोरा एक्सप्रेस और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं सूबेदारगंज मेरठ सिटी संगम एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग संगम एक्सप्रेस। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया और सामने की ओर उस और खड़ी थी चोरी चोरा एक्सप्रेस। क्या ओवरटेक मारा है भाई संगम को। सिराथू पे किया है ओवरटेक। अच्छा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी थोड़ी देर में अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस के साथ गाड़ी बढ़िया भाग रही है, देखते हैं क्रॉसिंग कैसी देखने के लिए मिलती है। फ्लैट 130 बाई लिच्छवी एक्सप्रेस। अब मज़ा आ रहा है इसमें ट्रैवल करने में। अभी तक तो बहुत धीमे धीमे 100 की मेंटेन करके आ रही थी, मतलब 100 भी स्पीड होती है नो डाउट भाई, बट वो 130 वाला जो थ्रिल होता है ना भाई वो एक अलग लेवल का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को महाबोधि एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली गया महाबोधि क्या निकली है। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। बैक टू बैक गाड़ियां लगी हुई हैं बट थोड़ा गैप है, तो जब तक उसके साथ क्रॉसिंग होगी फिर उसके पीछे पीछे आप लोगों की विक्रमशिला एक्सप्रेस है वो भी आ रही है, वो भी दिखाएंगे। जब तक हम लोग फिर जो है फतेहपुर पहुंच जाएंगे। फतेहपुर में अपनी गाड़ी का हॉल्ट है। चलिए दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। चलिए खागा का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग खागा
फ्लैट 130 की रफ्तार पे भाई अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस। सामने से आती हुई बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यार निकली है भाई। लगी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में। तो वो भी आ रही, वो भी दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को फतेहपुर का अराइवल। बाकी दोस्तों इस और है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है आप लोगों की आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर की, आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। यहाँ पर समय हो रहा है 7:48। निर्धारित समय से लगभग 12-13 मिनट की देरी के साथ अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है दोस्तों फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। चलिए पहले सिग्नल दिखा देते हैं आप लोगों को। इस और हो रखा है ग्रीन। क्यों मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अपनी एक क्रॉसिंग होने वाली है। देखिए सिग्नल हो रखा है दोस्तों यहाँ पर ग्रीन, क्योंकि आ रही है आप लोगों की बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस आ रही है। तो उसके साथ हमें जो है क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात कर ले फतेहपुर रेलवे स्टेशन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 89 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट और एक ही टर्मिनेट करती है अपनी फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। जोन की बात कर लें तो नॉर्थन जोन में आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीज़न लगता है अपना प्रयागराज। बाकी यहाँ पे लाइट आना जाना होता जा रहा है, तो क्रॉसिंग ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगी अगर अभी हो जाए तो। यहाँ पर सिग्नल हमें मिल चुका है और सामने से आ रही है आप लोगों की बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, फतेहपुर को स्किप करती हुई भाई। बाकी आती हुई दोस्तों बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस उतनी रफ्तार में नहीं है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस वरना फतेहपुर बहुत अच्छी रफ्तार में स्टेशन स्किप होते हैं भाई। कॉशन लगा होगा मे भी। चलिए अगर कोई नहीं, ट्रेन अपनी निकल चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। चलिए निकल गई बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस और हम लोग भी डिपार्चर ले चुके हैं फतेहपुर रेलवे स्टेशन से दोस्तों। ट्रेन अपनी निकल चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। अब लगभग 74 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है और सीधी अपनी ट्रेन रुकेगी जा करके कानपुर सेंट्रल में। अभी क्रॉसिंग्स हैं आप लोगों की, न्यू दिल्ली वाराणसी रिवर्स वंदे भारत आ रही है, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस और है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और इस और ओवरटेक करेगी वो। कोई तो आईसीएफ में ट्रेन है जिसको वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने आ रही है। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या निकली है भाई, क्या निकली है। चल ये कुछ थी क्रॉसिंग्स वगैरह। मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ अब कानपुर सेंट्रल में। कैसी लगी क्रॉसिंग बताना ज़रूर। किसी स्पेशल को ओवरटेक कर रही थी। चले यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 8:45। ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल के आउटर पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर हमें रोक दिया गया है। देखते कब तक हमें एंट्री दी जाती है कानपुर सेंट्रल में।
जस्ट रोका था और ट्रेन ने हॉन्क कर दिया। चलिए हम लोगों को एंट्री मिल चुकी है कानपुर सेंट्रल में। जस्ट रोका, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 20-30 सेकंड रोका होगा। चलिए ट्रेन अपनी कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है और यहाँ पर अपना पैरेलल अराइवल हो रहा है दोस्तों। इस और से भी सेंट्रल में कोई गाड़ी अराइवल ले रही है। इस और भी कोई तो गाड़ी अराइवल ले रही है। बताते हैं आप लोगों को कौन सी ट्रेन है। गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेस अराइवल ले रही है दोस्तों। बाकी चलिए अपना अराइवल होता हुआ कानपुर सेंट्रल पे दोस्तों। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे लिया गया है हमें। रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया जापला। चलिए अपना अराइवल होता हुआ कानपुर सेंट्रल में और सामने की ओर लगी हुई है आप लोगों की कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से आई है और सुबह निकलेगी। आप लोग इस समय से 2 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। मेरे को फटाफट से पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल लेना है और यहाँ पर ही अपना खाना भी आने वाला है। कैटरिंग के थ्रू मैंने ऑर्डर कर दिया था। बाकी बैक टू बैक जो है राजधानी के अराइवल लगे हुए हैं दोस्तों। बात कर ले तो उस साइड खड़ी थी आप लोगों को दिखाई रांची राजधानी वाया जापला, जो मैंने भाई 1 तारीख को करी थी, मतलब 1 जनवरी को मैंने ट्रेन करी थी। भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस था उसका मेरा, फर्स्ट एसी में बहुत बेकार। सीरियसली आप लोग जा करके देख सकते हैं, चैनल पे लाइव है वीडियो। उस टाइम पे गाड़ियाँ लेट भी चल रही थी फॉग की वजह से। फटाफट से पानी की बोतल ले लूँ फिर चलते हैं अपनी सीट पर। बाकी ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, 55 पे डिपार्चर ले लेगी अपनी ट्रेन, तो फटाफट करते हैं सारे काम। बाकी बाहर ही मिल गए थे भैया, तो उनसे मैंने अपना ऑर्डर भी कलेक्ट कर लिया है। आज टाको बेल से मंगवाया भाई, तो खाएंगे बढ़िया। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को भी कानपुर सेंट्रल से। बाकी सेंट्रल को मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह की ट्रेनें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोगों को कानपुर सेंट्रल से किसी भी जगह जाना है आप लोगों को ट्रेन देखने के लिए मिल जाएगी। इवन यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स जो है झांसी की और उरई के रास्ते, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की अलीगढ़ होते हुए दिल्ली की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी इटावा टूंडला होते हुए अलीगढ़ की ओर। और बाकी पीछे से मैंने आप लोगों को एक लाइन दिखाई जो कि पैरेलल होकर के आ रही थी अपनी उन्नाव जंक्शन गोरखपुर वाली लाइन जो है, उन्नाव जंक्शन लखनऊ वाली लाइन। और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है कानपुर अनवरगंज के रास्ते कन्नौज के होते हुए गुरसाईगंज होते हुए फरुखाबाद की ओर, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे थे प्रयागराज वाली। बाकी देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चलिए खाना वगैरह रख देते हैं अपना अंदर जो है, और फिर डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सेंट्रल से। बाकी ये रही अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस, अभी तक तो बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ आई है। अब देखते हैं आनंद विहार हम लोग कैसे क्या पहुंचते हैं, मतलब ऑन टाइम पहुंचते हैं या नहीं। बाकी चलिए दोस्तों सिग्नल मिल चुका है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर का। बाकी चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से। EMD लगा हुआ है भाई कानपुर, मतलब कानपुर शताब्दी में। और बाकी बैक टू बैक राजधानियों के अराइवल लगे हुए हैं। अभी डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस भी आ रही है, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़, उसके पीछे शालदा है, फिर आप लोगों की हावड़ा है, फिर भुवनेश्वर, फिर पटना तेजस। तो ये कुछ अभी लाइनअप है राजधानियों का। भाई लगता खतरनाक है EMD, कुछ भी कहो। चलो डिपार्चर हो चुका है अपना कानपुर सेंट्रल से अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस का, और सीधा यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है टूंडला जंक्शन। अब आप लोगों को दिखाते हैं न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। ये रही दोस्तों, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। ये निकल गया आप लोगों के न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों। सामने से आ रही है दोस्तों न्यू दिल्ली शालदा राजधानी।
नहीं दोस्तों, कानपुर सेंट्रल से निकल चुके हैं और सीधा अपना हॉल्ट है टूंडला जंक्शन। तो अभी खाना वगैरह मंगाया था तो वो खा लेते हैं। गाड़ी अपनी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। मैंने आप लोगों को दिखाया अभी रांची, डिब्रूगढ़, शियालदह। ठीक है, तो अभी खाते हैं खाना वगैरह, उसके बाद दिखाते हैं बढ़िया सा एक्शन। और भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त है यार। तो ये कुछ अपना डिनर है। इसके अंदर एक मैंने जो है आलू रैप मंगाया है टाको बेल से, और ये है एक राइस बॉल, और दूसरा इसके अंदर बेवरेज यानी कि कोल्ड ड्रिंक है। तो यही कुछ है। टेस्ट वगैरह खैर आप लोगों को भी बता देते हैं कैसा क्या है। तो ऐसा कुछ है अपना आज का डिनर रात का। बाकी ये कुछ कोल्ड ड्रिंक है। ये देखो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। ऑब्वियसली गर्म नहीं मिलेंगे, ठंडे ही हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये आलू रैप वगैरह है, इसका तो टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। चलिए ख़त्म वगैरह करते हैं। टाइम हो रहा है 10:09। ट्रेन अपनी जो है अभी कुछ ही देर में फफून पहुंचेगी। और इस बार आप लोग ग्रीन सिग्नल देख सकते होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने वाली है न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। तो चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को, पूर्वा एक्सप्रेस की। सामने से आ रही है न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस भाई। बाकी अभी गई दोस्तों आप लोगों की न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की अजमेर शियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो आ रही है, वो दिखाते हैं आप लोगों को जो है अजमेर शियालदह। अजमेर शियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी ट्रेन अपनी काफ़ी क्रॉल कर रही है यार फफून से पहले। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास फफून रेलवे स्टेशन बचा हुआ है। अभी गई थी आप लोगों की अजमेर शियालदह, कैसे लगे बताना ज़रूर क्रॉसिंग। ये फफून में दोस्तों हम लोग किसी गाड़ी को तो ओवरटेक कर रहे हैं, ऊंचाहार एक्सप्रेस। अब पता नहीं हम लोग ओवरटेक करेंगे भी या नहीं करेंगे। ऊंचाहार एक्सप्रेस है ये। बट चलिए, अपने को आगे सिग्नल मिला हुआ है तो हम लोग यहाँ पर ऊंचाहार एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं फफून रेलवे स्टेशन पर। चले यहाँ पर अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस ने दोस्तों ओवरटेक कर दिया है प्रयागराज संगम चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस को। ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऊंचाहार एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करेंगे। मेरे माइंड में ये था कि ये गाड़ी बस संगम को ओवरटेक करते हैं, इसके बाद इसको ओवरटेक ज़रूर पड़ते हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके आगे निकलेगी। देखो कहाँ ओवरटेक करती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है, वो तो गोविंदपुरी के बाद नॉन स्टॉप है आनंदगढ़ टर्मिनल तक, और उसका हमसे पहले अराइवल है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। फिलहाल ये ओवरटेक कैसा लगा बताना ज़रूर। आई नो धीमी रफ्तार में था। अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग होगी मरुधर एक्सप्रेस के साथ, जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। वाराणसी जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी की ओर जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस दोस्तों। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 10:50। कुछ ही देर में अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है इटावा जंक्शन को। तो चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को इटावा जंक्शन का। बाकी होप सो दोस्तों आप लोगों को सिग्नल दिख रहा हो। हमें लूप लाइन का सिग्नल दिया हुआ है इटावा जंक्शन पे। लूप डाला जा रहा है हमें, यानी कि क्या कोई ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी, देखते हैं। चलिए फिलहाल इटावा जंक्शन अपनी ट्रेन जो है रुकेगी। हमें लूप लिया गया है, पता नहीं क्यों यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए अम्रपाली एक्सप्रेस लगी हुई है। देखिए ये खड़ी अम्रपाली, कटिहार अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस। तो देखते हम लोग स्किप करते हैं या फिर हमें रोका जाता है, ये चीज़ देखने वाली होगी। मेरा इटावा जंक्शन, और ये खड़ी आप लोगों की कटिहार अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस।
सायरन बज रहा है क्योंकि भाई न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना अमृत भारत एक्सप्रेस आ रही है, तो वो स्किप मारेगा इटावा जंक्शन को। अब बीच में तो देखिए अम्रपाली खड़ी है, तो दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत क्या दिख ही नहीं पाए। बाकी इटावा में जो है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को रोक दिया गया और अपोजिट साइड में अम्रपाली एक्सप्रेस लगी हुई है, इस वजह से देखते हैं। बाकी खैर कोई नहीं, फिलहाल जो है अभी स्किप करने आ रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, दिखाने की ट्राई करते हैं फटाफट। दिखा पाना भी मुश्किल है क्योंकि उस ओर से जो है अम्रपाली एक्सप्रेस ने डिपार्चर ले लिया है, तो वैसे ही अमृत भारत तो दिखेगी नहीं। गाड़ी को लूप करके लगाया गया। अब देखने वाली चीज़ होगी कि अम्रपाली ही आगे निकलती है या फिर कोई और ट्रेन भी हमें ओवरटेक मारती है यहाँ पर, ये चीज़ थोड़ा देखने वाली होगी। खैर कोई नहीं, चलते हैं उसी साइड, क्या पता देखने के लिए मिल जाए थोड़ी बहुत अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी जो भी होता है दिखा देंगे। और हॉल्ट नहीं है लिच्छवी का यहाँ पर, बस ये कि अम्रपाली के चक्कर में रोका गया है। आगे यहाँ से देखिए अम्रपाली को निकाल दिया गया है और उस ओर से भाई ज़बरदस्त हॉकिंग में देखिए जा रही है अमृत भारत, निकल गई भाई। मुश्किल है देखने के लिए मिले। भाई बहुत गजब की रफ्तार में निकली है, नो डाउट। निकल गई भाई अमृत भारत। अम्रपाली की वजह से नहीं दिखा पाया, खैर कोई नहीं। यहाँ पर अम्रपाली एक्सप्रेस आगे निकल चुकी है। वैसे तो मैं आप लोगों को सारी राजधानियाँ नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज आप लोगों की आनंदगढ़ टर्मिनल अगरतला तेजस राजधानी जरूर चल रही है। अगरतला तेजस राजधानी अभी वो जसवंत नगर पार किया उसमें, तो देखते अगर हमें यहीं रोका जाता है तो बढ़िया स्किप देखने के लिए मिलेगा अगरतला तेजस राजधानी का इटावा जंक्शन पे। देखते हैं जो भी होता है, अगरतला तेजस राजधानी आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर अम्रपाली निकली है कुछ किलोमीटर बाद, जैसे ही उसने थोड़ा कवर किया यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है दोस्तों डिपार्चर का। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों अपनी ट्रेन इटावा जंक्शन से। चलिए निकल गए अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस इटावा जंक्शन से दोस्तों। बाकी दोस्तों इस और है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर अगरतला की ओर जाने वाली अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस। चलिए अभी गई थी अगरतला तेजस राजधानी, अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर की ओर जाने वाली गोरखपुर हमसफर की। सामने से आ ही रही है दोस्तों, आनंद विहार से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। गोरखपुर हमसफर। गोरखपुर हमसफर भाई क्या निकली है। बाकी लिच्छवी की रफ्तार देखिए भाई, फ्लैट 130 गाड़ी भाग रही है भाई, फ्लैट 130। कैसी लगी अभी तक क्रॉसिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल चलते अपनी सीट पे, मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे टूंडला जंक्शन पे सीधा, जहाँ पर अपनी गाड़ी का हॉल्ट है, और देखते हैं पुरुषोत्तम हमें कहाँ पर ओवरटेक करती है दोस्तों। मेरे ख्याल से टूंडला पे कर देना चाहिए, बाकी देखते हैं कहाँ ओवरटेक करती है। मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है 12:14। कुछ ही देर में दोस्तों अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंचने वाली है टूंडला जंक्शन पे। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस।
ये थी दोस्तों आप लोगों की देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। बाकी सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है आप लोगों की मगध एक्सप्रेस, नई दिल्ली इस्लामपुर। सामने की ओर दोस्तों आप लोगों की मगध एक्सप्रेस को मिल चुका है डिपार्चर। और बाकी बात कर ले तो निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी के साथ अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन पॉइंट क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है आगरा की ओर, ईदगाह आगरा होते हुए आगरा कैंट की ओर, मतलब बेसिकली आगरा की ओर निकल जाती है। इसीलिए जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी गाड़ी को दिया गया है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट अपना टूंडला जंक्शन पे। यहाँ से चल कर के अपना अगला हॉल्ट है अलीगढ़, फिर खुर्जा, फिर गाज़ियाबाद और फिर फाइनली आनंद विहार टर्मिनल। तो ये कुछ अभी इस गाड़ी के हॉल्ट बचे हुए हैं और सिग्नल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए स्किप कर रही है कोई तो ट्रेन वैग 9 के साथ, न्यू दिल्ली पटना स्पेशल 25 पे जाकर के अपनी गाड़ी को सिग्नल प्राप्त हो चुका है डिपार्चर का टूंडला जंक्शन से। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को टूंडला जंक्शन से दोस्तों। बाकी निकल चुकी है दोस्तों अपनी ट्रेन जो है टूंडला जंक्शन से। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करा, ये चीज़ देख करके चीज़ अच्छी लगी कि खामा नहीं रोका। बस अम्रपाली के चक्कर में हमें इस प्लेटफॉर्म पे लिया, नहीं तो उधर मेन लाइन पे लेकर के रोक देते। बाकी निकल गई है ट्रेन अपनी जो है टूंडला जंक्शन से। अब यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है अलीगढ़ जंक्शन। कि अपनी यहाँ से ट्रेन निकल करके सीधा रुकेगी अलीगढ़ जंक्शन। अभी फिलहाल सीट पे चलते हैं, मुझे लगा यहाँ पुरुषोत्तम ओवरटेक करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखते हैं अभी वो शिकोहाबाद पहुँच के कहाँ पर ओवरटेक क्या होता है क्या नहीं, उसका ओवरटेक ज़रूर दिखाएंगे। अभी फिलहाल सीट पे चलते हैं, आप लोगों से आगे मिलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजने वाले हैं। ट्रेन अपनी कुछ ही देर में स्किप करने वाली है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन को। बाकी यहाँ साहिबाबाद स्किप करने जा रहा है, पीछे से कोई ट्रेन भी आ रही है दोस्तों। बिलासपुर अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर बिलासपुर। साहिबाबाद स्किप कर रहे हैं हम लोग। बाकी साहिबाबाद में रुक चुकी है आप लोगों की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस दोस्तों। चलिए दोस्तों फाइनली अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस अराइव कर रही है आनंद विहार टर्मिनल पे। और ये रही आप लोगों की पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भाई इसने हमें गाजियाबाद जंक्शन पे ओवरटेक मारा है, क्योंकि ये गाड़ी नॉन स्टॉप है इसलिए। और देखिए सामने से जा रही है आप लोगों की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो कि रुकी हुई थी उस टाइम साहिबाबाद पे। चलिए अपना अराइवल हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल पे दोस्तों। समय हो रहा है 4:10। निर्धारित समय से दोस्तों 5 मिनट बिफोर ही अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों की आनंद विहार टर्मिनल पे। गाड़ी बहुत अच्छी है यार। देखो एक बार और पहले मैंने यात्रा करी है इसमें, मैंने एक बार प्रयागराज से करी है, एक बार छपरा से करी है। प्रयागराज से जब करी तब तो खैर फॉग वॉक के चक्कर में डिले हो गई थी गाड़ी, वरना ये गाड़ी पंक्चुअल रहती है नो डाउट। गाड़ी पंक्चुअल बहुत रहती है यार। देख लो पूरे रास्ते हम लोग जो है टाइम ऑन टाइम बिफोर यही लगा रहा अपना सिलसिला जो है। कुछ जगह पे थोड़ा बहुत सा डिले देखने के लिए मिला था। बाकी यही कुछ अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस की जर्नी आप लोग कह भी रहे थे काफ़ी टाइम से दिवाकर भाई लिच्छवी एक्सप्रेस की जर्नी दिखाओ। पुरुषोत्तम ने हमें गाजियाबाद में ओवरटेक करा था क्योंकि गाजियाबाद में अपना हॉल्ट था, इस वजह से वहीं पर उसने हमें ओवरटेक करा था। बाकी चलिए ये कुछ आज की जर्नी होपफुली आप लोग अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी जल्द मिलेंगे दोस्तों एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।